बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ओहममीटर। ये वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम रेजिस्टेंस को रैपिडली मेजर कर सकते हैं। इससे पहले आपने जो है वो चैप्टर 13 में पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। वो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ओहममीटर के लिए हम ये कहते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द रैपिड मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को जल्दी से मेजर करने के लिए, तेज़ी से मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को ओहममीटर में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बैटरी अटैच करते हैं और उसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो अटैच करते हैं। ये C और D वो दो टर्मिनल्स हैं जिनके दरमियान हमने अननोन रेजिस्टेंस लगानी होती है ताकि उसको हम मेजर कर सकें। लेकिन उससे पहले हम गैल्वेनोमीटर को ओहममीटर में एडजस्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इन C और D टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टर निकाल के C और D को डायरेक्टली आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ऐसे करते हैं तो ये जो स्केल है, इस स्केल के ऊपर जो निडल है गैल्वेनोमीटर की वो आउट ऑफ स्केल चली जाती है। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई आउट ऑफ स्केल चली जाती है तो हम रियोस्टेट, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है, इसके ज़रिए से इतनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है। जब करंट इस पाथ के अंदर कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी। तो वही सुई, वही निडल गैल्वेनोमीटर की जो आउट ऑफ स्केल चली गई थी, अब वो विद इन स्केल आ जाएगी यहाँ पर, और हम उसके ज़रिए से जो है फिर इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। वो कैसे करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने यहाँ पर इसका स्केल जो है वो शो किया है। पहले केस में ये होगा कि जैसे ही हम C और D को ऐसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट का मतलब C और D को डायरेक्टली ऐसे मिला देंगे, ये बिल्कुल ऐसे मिला देंगे, और ये जो रेजिस्टर है इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जैसे ही रेजिस्टर को यहाँ से निकालेंगे, ये रेजिस्टर को हम यहाँ पर ख़त्म करके C और D को डायरेक्टली यहाँ पर मिला देंगे। तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो इस तरफ चली जाएगी आउट ऑफ स्केल। ये बिल्कुल निडल जो है इसकी आउट ऑफ स्केल चली जाएगी। अब हम इस वेरिएबल रेजिस्टर के ज़रिए से इतनी रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होता है, तो जब करंट कम होगा तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी कम होगी। तो हम इतना इसको एडजस्ट करेंगे, इस रेजिस्टर को, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये इसकी निडल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो विद इन स्केल आ जाएगी, यानी यहाँ पर इस जगह पर। जैसे गैल्वेनोमीटर की निडल यहाँ पर आएगी तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस इस वक्त कितनी मेजर करेगा, ये 0 ओहम, यानी इसका मतलब ये है कि C और D के दरमियान हमने कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं की। अब करंट मैक्सिमम शो कर रहा है और रेजिस्टेंस 0 शो कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसको ओपन कर दें, C और D को ओपन करने का मतलब ये है कि इनके दरमियान ये जो ये कनेक्शन है, इसको यहाँ पर हम इसको क्या कर दें, डिसकनेक्ट कर दें। अभी ओपन हो गया C और D। जैसे ही C और D ओपन होगा तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो है वो दोबारा यहाँ पर आ जाएगी, इस जगह पर। यहाँ पर आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट 0, क्योंकि सर्किट ओपन हो चुका है, यहाँ पर करंट 0 और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। वैसे भी आपको पता है ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है और करंट 0 होता है। अच्छा, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इस C और D टर्मिनल के दरमियान एक जो है नाउन वैल्यू की रेजिस्टेंस अटैच करेंगे यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पर नाउन वैल्यू की रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि C और D के दरमियान हम यहाँ पर 1 ओहम की रेजिस्टेंस अटैच करते हैं। जब हम यहाँ पर 1 ओहम की रेजिस्टेंस अटैच करेंगे
तो ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है ये हमें एक इंटरमीडिएट डिफ्लेक्शन देगी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर ये डिफ्लेक्शन देगी हम उस जगह पर स्केल के ऊपर मार्क कर देंगे कि ये कितना रेजिस्टेंस मेजर कर रही है, 1। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 1 ओम की रेजिस्टेंस को हटाकर हम इसके साथ जो है वो 2 ओम की नाउन रेजिस्टेंस जो है, नाउन वैल्यू की रेजिस्टेंस हम यहाँ पर अटैच करेंगे। जैसे ही हम 2 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो डेफिनेटली एक डिफ्लेक्शन शो करेगी। वो मैं कहता हूँ कि उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरफ आ जाती है, फ़र्ज़ करें इस जगह के ऊपर। तो हम जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर की सुई यहाँ पर आएगी वहाँ पर हम मार्क कर देंगे 2 कि इस जगह पर ये 2 ओम मेजर करेगा। फिर इसी तरह यहाँ पर हम 3 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी उस जगह पर निडल के उस जगह पर हम स्केल के ऊपर मार्क कर देंगे 3 ओम। फिर इसी तरह यहाँ पर 4 ओम की नाउन रेजिस्टेंस लगाएंगे सी और डी के दरमियान, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की सुई जाकर ठहरेगी हम उस जगह के ऊपर जो है वो अटैच कर देंगे, वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इस जगह के ऊपर ये 4 ओम की रेजिस्टेंस मेजर इसका मार्क है। यानी इसी तरह 5 ओम, ये पूरा स्केल जो है वो लेबल हो जाएगा। जब ये पूरा स्केल लेबल हो जाएगा तो इसके लेबल होने के बाद हम ये सारे जो है स्केल के लेबल होने के बाद ये सारा यहाँ पर मार्क होगा 1 2 3 4 5 6, हमने नाउन वैल्यूज़ की रेजिस्टेंस लगाकर इस पूरे स्केल को इसकी कैलिब्रेशन कर ली। अब यहाँ पर हम कोई अननाउन जो है वैल्यू की रेजिस्टेंस अटैच करेंगे जिसका हमें पता नहीं है। अब वो रेजिस्टेंस जब यहाँ पर हम अटैच करेंगे सी और डी टर्मिनल के दरमियान तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है डेफिनेटली कोई डिफ्लेक्शन हमें शो करेगी। जहाँ पर ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये 2 और 3 के दरमियान में डिफ्लेक्शन शो करती है, ये बिल्कुल 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है जो हमने यहाँ पर लगाई है अननोन रेजिस्टेंस वो 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, यानी 2.5 अगर बिल्कुल मिड के अंदर है। अगर 2 के ऊपर आ जाए तो हम कहेंगे 2 ओम है, और अगर 4 के ऊपर ये डिफ्लेक्शन शो करते तो हम कहेंगे 4 ओम है। तो यानी स्केल की कैलिब्रेशन होने के बाद एक दफ़ा हम यहाँ पर इसको कैलिब्रेट कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम नाउन वैल्यूज़ की रेजिस्टेंसेस को हटाकर कोई अननाउन अटैच करेंगे, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो हम उससे बड़ी आसानी से मेजर कर लेंगे ये कितनी रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर को हम ओहममीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है तो बहुत ईजी सा टॉपिक, इसको आप देखिएगा तो मज़ीद